हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आपके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे बीपीएससी 17वीं का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आयोग के वेबसाइट पे अभी अभी जारी कर दिया गया है। और क्या 17 नवंबर का जो एग्ज़ाम डेट है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ ए टू जेड जो भी इसमें बदलाव किए गए हैं इस बार, सभी बदलाव को हम लोग समझने वाले हैं। तो फॉर्म भरने से पहले सारी प्रक्रिया को समझ लीजिए और फुल नोटिफिकेशन को आइए जल्दी ओपन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग आ चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिएगा तो 23 सितंबर का आज डेट है। इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द इंटीग्रेटेड 17th कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए इस नोटिस को ओपन करते हैं और समझते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार एवं सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं समारोह के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से 1957 पदों की रिक्ति प्राप्त हुई है, जिसकी विवरणी निम्न है। अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता यानी कि एसडीएम लेवल 9 का 200 पद है। डीएसपी पुलिस अधीक्षक का 136 पद है, लेवल 9 है। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा लेवल 9 का 168 पोस्ट है। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति लेवल 9 का 174 है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी लेवल 7 393 आरडीओ का पोस्ट है। आरओ का पोस्ट यहाँ पर लेवल 7 287 है। आपूर्ति निरीक्षक आपूर्ति सेवा का सप्लाई कोर का ये लेवल 7 का 233 पद है। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति के 125 पोस्ट हैं यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे तो विभिन्न विभागों की रिक्ति लेवल 7 के 213 है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लेवल 6 का 28 पद है यहाँ पे। टोटल पदों की बात करें यहाँ पे तो 1957 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए तो डिटेल्स में इसका विवरण दिया गया है। हमने यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। और यहाँ पे देखिएगा तो रोस्टर वाइज यहाँ पे वैकेंसी को दिया गया है एकीकृत 17वीं का। एसडीएम का लेवल 9 का देखिएगा तो देखिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 80 सीट है। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 20 सीट है। और अनुसूचित जाति का 32 सीट है। अनुसूचित जनजाति का 2 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी का 36 है। पिछड़ा वर्ग का देखेंगे तो 24 है। टोटल 200 का यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। डीएसपी का देखेंगे तो जनरल को 52, ईडब्ल्यूएस को 13, एससी को यहाँ पे 28, एसटी को 1 है, और ईबीसी को 24 है, और ओबीसी को यहाँ पे बीसी2 को 12 है। चूँकि ओबीसी को आरक्षण कम मिलता है बीसी2 को खास करके, तो इनको थोड़ा दिक्कत है जब से बिहार में बीसी1 और बीसी2 किया गया है। देखेंगे यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस से भी 1 सीट कम है। और यहाँ पे देखिएगा तो एसडीएम में भी ईडब्ल्यूएस का आस है। तो थोड़ा सा जो भी बीसी2 कैंडिडेट है उनको थोड़ा दिक्कत होती है यहाँ पे बिहार में, खास करके रिजर्वेशन में। उसके बाद जिला समादेष्टा का देखिएगा रक्षा वाहिनी का, तो यहाँ पे दिया गया है 43 सीटों का। कर आयुक्त का इसी तरीके से यहाँ पे बंटवारा किया गया है कैटेगरी वाइज। अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक का मद निषेध का लेवल 9 का यहाँ पे दिया गया है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी का यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया। देखिए अब बिहार शिक्षा सेवा का शिक्षा विभाग का लेवल 9 का यहाँ पे 12 टोटल 50 पोस्ट है। तो यानी डीईओ का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का भी यहाँ पे 50 पोस्ट है। सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग का 12 पोस्ट है यहाँ पे। और देखिएगा तो सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 6 है। एक गन्ना उद्योग पदाधिकारी का 1 सीट है इस बार। और नियोजन पदाधिकारी जिला में देखिएगा तो 14 है। सहायक योजना पदाधिकारी का लेवल 9 का ये भी 23 है। और अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का लेवल 4 का ये 4 पोस्ट है। नगर कार्यपालिका का यहाँ पे है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का यहाँ पे है 67 पोस्ट। राजस्व अधिकारी का 287 देखिएगा। आरडीओ का यहाँ पे देखिएगा 393 है। उसके बाद से आपूर्ति विभाग का यहाँ पे 233 है। प्रखंड कल्याण यहाँ पे देखिएगा तो 28 है। टोटल 1945 है और उसमें 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो उनकी भी सीट यहाँ पे टोटल दी गई है कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे देखिएगा तो टोटल बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का देखिएगा तो यहाँ पे टोटल 12 सीट है, यानी सीडीपीओ का। तो इसमें मेंस अलग से पेपर इसका होता है। और एज लिमिट देखिएगा तो एसडीएम आपको बनना है तो 22 साल चाहिए। डीएसपी के लिए आपको 20 साल चाहिए। बाकी लेवल 7 के पोस्ट के लिए आपका इसमें 21 ईयर होना चाहिए।
देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए उत्तीर्ण। परसेंटेज की कोई मान्य नहीं है, ना ही किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता है कि किस सब्जेक्ट से किए हैं। लेकिन CDPO के लिए यहाँ पे देखिएगा तो आप जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे वो या तो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना होगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे तो आरक्षण का यहाँ पे दिया गया है, आपको अपना सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए, चाहे आप NCA जमा कर रहे हो या EWS। और ख़ासकर के ध्यान दीजिएगा इस बार जो आपका है ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स आपका फॉर्म भरने के टाइम रेडी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उम्र सीमा का दिया गया है 1/8/2024 को कट ऑफ डेट माना गया है। और देखिए DSP के लिए 20 वर्ष, 21 वर्ष जितने भी लेवल 7 है उसके लिए, और 22 वर्ष आपका SDM पोस्ट और अन्य जो लेवल 9 के पोस्ट हैं उसके लिए 22 साल का होना चाहिए आपका उम्र। और मैक्सिमम 37 साल यहाँ पे उम्र रखा गया है। हालांकि पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल और SC/ST के लिए 42 साल यहाँ पे एज अ छूट मिलती है बिहार में। और बिहार सरकार में जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर 5 साल की मिनिमम 3 साल की सेवा कंप्लीट कर ली हैं तो उनको एज में छूट दिया जाएगा। और देखिए बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया होगा। क्योंकि बिहार में देखिएगा तो बिहार के अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, सेंट्रल के नहीं मान्य होगा, अदर स्टेट के मान्य नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं पहले से तो BPSC का एग्ज़ाम आप केवल 5 बार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डाउट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ से। शारीरिक क्षमता देखिए जो भी फिजिकल पोस्ट है जैसे कि DSP की पोस्ट हो गया तो इसमें आपको वो चाहिए आपका फिजिकली फिट। शुल्क के रूप में देखिएगा तो एकीकृत 17वीं के लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये अलग अलग प्रत्येक के लिए, CDPO के लिए भी दिया जाएगा, आपको देना होगा। हालांकि ऑनलाइन अगर आप आधार संख्या डालते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी आपको 200 रुपये अलग से पेमेंट नहीं करना है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये पेमेंट करना है और OBC के लिए, और SC/ST के लिए 150 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार के है 150 रुपये, और PWD कैंडिडेट 150 रुपये। बाकी अदर स्टेट कैंडिडेट को 600 रुपये पेमेंट करना है। अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी जनरल सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिएगा तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में, और 2 घंटे का समय मिलता है आपको टोटल। और इसमें आपका करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 300 टॉपिक को देख लीजिएगा, और 10 के आसपास मैथ्स रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका मुख्य परीक्षा होता है जिसके लिए आप देखिएगा तो अलग अलग, जैसे 100 नंबर का हिंदी जो होता है उसको क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसके बाद आपका GS पेपर 1, GS पेपर 2 होता है, और एक निबंध का पेपर होता है। और CDPO की बात करें तो उसमें आपको वैकल्पिक सब्जेक्ट चुनना होता है। अब जो एकीकृत 17वीं है या 69वीं हुआ तो उसमें अब जो वैकल्पिक होता है वो केवल MCQ क्वेश्चन होता है 100 अंकों का। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। और ये लिस्ट दिया गया है जो आप मेंस में एक वैकल्पिक सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं। बाल विकास परियोजना के लिए देखिएगा तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में से कोई एक आपको GS यहाँ पे वैकल्पिक विषय ग्रुप में चूज करना होगा, और यहाँ पर निबंध का पेपर नहीं होगा आपका, उसको स्किप कर दिया जाएगा। प्रश्न आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और मुख्य जब आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका 120 अंकों का होता है, यानी 3 चरणों में इसकी परीक्षा होती है। ठीक है, तो ये सारा डेट दिया गया है। और देखिए 28 सितंबर से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा और 10 तारीख तक आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, तो ज़्यादा समय आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 12 दिन का समय दिया गया है आपको, 12 से 13 दिन का समय, और उसी के अंदर में आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अब बात करें कि क्या आपका एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा या उसी डेट में होगा। तो जैसा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए कम समय दिया गया है तो आयोग ये तय करके चल रही है कि उसको एग्ज़ाम 17 नवंबर को ही लेना है। हालांकि देखिएगा तो छात्रों की मांग है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि कुछ अदर स्टेट PCS का भी एग्ज़ाम 17 को ही है। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो कॉमन होंगे उन सब की मांग है कि इस पे आयोग विचार करे और थोड़ा बहुत डेट इधर उधर करे। तो देखिए अभी आप फिलहाल इसी को टारगेट कीजिए, 17 नवंबर ही आयोग विचार कर रही है, और अगर बढ़ेगा भी तो 1 सप्ताह इधर उधर होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टारगेट आपका 17 नवंबर होना चाहिए, जब तक आयोग इसको अपडेट नहीं कर देता है दोबारा। और यहाँ पे डिटेल दिया गया है कैसे फोटा होना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पे OTR के माध्यम से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर 69वीं में किए हैं तब को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी।
और जो नए भरेंगे उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होगी। और देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स दिया गया है और डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना है। तो और देखिए इस बार जो बदलाव किया गया है एग्ज़ाम में, 4 सेट में आपके पेपर तैयार किए जाएंगे और चारों का कोड अलग अलग कलर होगा उसका, और हो सकता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर पहुंचाया जाए। और देखिए अलग अलग पेपर में अलग अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आयोग विचार कर रहा है कि एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम भी होगा। तो ऐसे में परसेंटाइल लागू होगी, नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा तो थोड़ा बहुत रिजल्ट में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप लोग टारगेट कीजिएगा कि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें, पॉजिटिव क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिएगा जो भी आप कर सकते हैं। और निगेटिव यहाँ पे देखिएगा तो ज़्यादा है 1/3, तो निगेटिव से बचना है आपको। तो बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक हमने सारा चीज़ यहाँ पे बता ही दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, फिर से आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुट जाइए। और ईश्वर से विशेष है कि आप सब सफल हो और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए बचे हुए समय में। टेस्ट सीरीज अधिक से अधिक लगाइए और जहाँ भी कमी है उसको सुधार कीजिए। और बाकी फिर जैसे अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।